जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्नोफेंस। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 चीजें जो अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाए तो आपको ये चीजें ध्यान में रखकर अगर स्मार्टफोन खरीदे तो आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन मिलेगा और वो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर हम कोई भी स्मार्टफोन खरीदने जाए तो हमारी पहली प्रेफरेंस क्या रहती है कि वो स्मार्टफोन कितना मजबूत है, मतलब कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। जनरली अगर हम स्मार्टफोन देखते हैं तो हमें उसमें पीछे की तरफ 2 टाइप की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो हमें पॉलीकार्बोनेट और दूसरी ग्लास बैग देखने को मिलती है। अगर हम दोनों के कंपेरिजन करें तो दोनों के अपने अपने कुछ फायदे हैं, तो दोनों के अपने अपने कुछ गैर फायदे भी है। अगर फायदे की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का फायदा ये है कि वो गिरते के टूटता नहीं है। अगर ग्लास बैग की तरफ हम देखते हैं तो वो गिरने के, उसके टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन पॉलीकार्बोनेट का एक गैर फायदा ये है कि उसमें स्क्रैच आने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर हम कंपेयर करते हैं ग्लास बैग से। उसी तरह पीछे की तरफ तो हमें प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन आगे की तरफ कौन से प्रोटेक्शन है वो हमें ज़्यादा जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फ़ोन गिरता है तो उसकी डिस्प्ले में कौन कौन कितना डैमेज होता है वो उसकी ग्लास प्रोटेक्शन पर देखने को मिलती है। जनरली अगर हम 15 से 20 हज़ार के फ़ोन में खरीदते हैं तो हमें गोरिल्ला ग्लास 5 या 3 देखने को मिलती है। अगर आप इस रेंज में स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको जानना चाहिए कि हमें फ़ोन में आगे की तरफ कौन कौन सी ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं फ़ोन की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है फ़ोन का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि अगर हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि वो कितना ज़्यादा हैवी ऐप यूज़ कर सकते हैं। हमारी पहली प्रेफरेंस रहती है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ़ोन का प्रोसेसर ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा फ़ोन जो लंबे समय तक हमारा साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर हम फ़ोन खरीदने जाएं तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में जानें कि हम फ़ोन खरीद रहे हैं उसका प्रोसेसर में क्या क्या देखने को मिलता है और वो प्रोसेसर कितना सपोर्ट कर सकता है। अगर इस समय की बात करें 2021 की, तो अगर हम 10 से 15 या 15 से 20 की अगर बात करें तो उस बीच में हमें 5G प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में हमें 5G प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। अगर हम खरीदते हैं, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच के खरीदते हैं तो हमें 5G प्रोसेसर पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर दोस्तों बात करते हैं हम स्मार्टफोन की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है दोस्तों उसका सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का सॉफ्टवेयर फ़ोन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को कमांड देने के लिए उसका सॉफ्टवेयर है। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का कमांड देने के लिए सॉफ्टवेयर है। क्यों? अगर आप फ़ोन देखते हो तो आप ज़्यादातर न्यूज़ में सुना होगा कि कंपनी वाले जो फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट देकर फ़ोन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके कम कर दे। क्यों? ये भी कंपनी वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, अगर आप 30 से 35 हज़ार या उससे भी ऊंची रेंज के स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको देखना चाहिए कि अगर हम जो फ़ोन खरीद रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर और उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमें कैसा देखने को मिलता है। इसलिए अगर दोस्तों आप स्मार्टफोन खरीदने जाए तो फ़ोन का सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमें जानना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम फ़ोन की चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में तो वो है उसकी रैम और स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 15 से 20 हज़ार तक का भी फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें आपको रैम और स्टोरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप इस रेंज के बीच में अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप कम से कम UFS 2.2 और LPDDR4X रैम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बात करते हैं इसके अलावा की तो आप 6GB 128GB या 4GB 128GB तक भी आप इस प्राइस रेंज में ले सकते हैं। तो अगर आप कम रैम का स्मार्टफोन खरीदते हैं, ज़्यादा पैसे देकर भी कम रैम का खरीदते हो तो आपको ये स्मार्टफोन आगे जाकर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। क्यों? आपका स्मार्टफोन ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु स्टोर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तो वो है फ़ोन का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 15 से 20 हज़ार तक का भी फ़ोन खरीदते तो आपका उसमें कैमरा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, कैमरा में ऐसा नहीं होता कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है तो आपको कैसी क्लियरिटी देगा, वो भी उसका ऑप्टिमाइजेशन बन जाता है। अगर आप इस स्मार्टफोन में अगर 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा खरीदते हो, इस रेंज में अगर आप 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा खरीदते हो तो वो आपको दिखाता है कि अगर वो कितने अच्छे क्लियरिटी देता है वो आपको फ़ोन के डिस्प्ले में देखने को मिलता है। अगर आप फ़ोन खरीदने जाए तो आपको देखना चाहिए कि आप फ़ोन से जो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उसकी क्लियरिटी कैसी है। अगर आप इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपका स्मार्टफोन कम से कम आपसे 3 से 4 साल तो आराम से चलेगा और उसका सॉफ्टवेयर और जो सब कुछ एक्सपीरियंस जो आपको देगा वो भी एक नंबर देखने को मिलेगा।